Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for coming back and watching my YouTube videos. In today's video we're gonna talk about के OET के बाद जो है वीज़ा आने में, यूके का वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है और प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, वॉच द वीडियो टिल द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर हम बात करें कि OET एग्ज़ाम की, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि इसके लिए कितना टाइम चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से कितना टाइम आपको चाहिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करने में, ओईटी के तैयारी करने में और पास करने में फर्स्ट गो में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओईटी का एग्ज़ाम हमारा हो गया है, अब हमारा जो है वीज़ा आने में कितना टाइम लगेगा। सो लेट मी बी ऑनेस्ट, सारा जो प्रोसेस है ना, जो काम है ना, यहाँ से ही शुरू होता है, ओईटी के बाद ही शुरू होता है। जो ओईटी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो एनएमसी से रजिस्ट्रेशन करना होता है। एनएमसी यूके से रजिस्टर करना है हमने भी, के जैसे आप पाकिस्तान काउंसिल से या इंडिया नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर करते हो ना, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन आपने यूके में करनी होती है। अपनी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन करनी होती है कि मैं एक नर्स हूँ, मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो उसकी जो नर्सिंग काउंसिल है वो एनएमसी है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके। उसके लिए आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उसके आई थिंक 158 समथिंग फ़ीस है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो जब आप रजिस्टर करते हैं तो एनएमसी क्या करता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। वो कैसे वेरीफाई करेगा, आपके जो है नर्सिंग काउंसिल से, आपकी कंट्री की नर्सिंग काउंसिल से वो वेरीफाई करेगा। वो उनको कॉल करेगा, ईमेल एनएमसी यूके जो है आपकी नर्सिंग काउंसिल को ईमेल करेगी कि ये जो बंदा है वैलिड है, ये जो बंदा है इसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ओरिजिनल हैं या बोगस हैं। उनसे पूछते हैं वो कि इसके सारे डॉक्यूमेंट सही भी हैं या नहीं, ये नर्स है भी या नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं है, और वैलिड है और एक्सपायरी डेट कब तक है, वो सारा डिटेल्स उनसे लेते हैं। और जो है बाज़ औक़ात क्या होता है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में जब मैंने अप्लाई किया ना एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एनएमसी वालों ने पीएनसी को ईमेल की, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तकरीबन आई थिंक 15-20 दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे नहीं पता था कि उसकी फ़ीस होती है। तो आपको जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को या इंडिया नर्सिंग काउंसिल को फ़ीस देनी पड़ती है ताकि वो आपके एनएमसी यूके को रिप्लाई करें, उनको रिस्पॉन्स करें। तो मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ थे जो मैंने पे किए कि आप जो है उनको वेरीफाई करें मेरे डॉक्यूमेंट्स, यूके वालों को वेरीफाई करें मेरे डॉक्यूमेंट्स, कि मेरी पीएनसी कार्ड जो है, मेरा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, उसको वेरीफाई करें। आई एम अ नर्स इन पाकिस्तान, सो दे नीड टू वेरीफाई। तो अगर आपको नहीं पता तो आपकी नर्सिंग काउंसिल जो है आपको उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है, तभी जाके वो यूके वाले को रिप्लाई करते हैं, नहीं तो वो रिप्लाई नहीं करते। आई डिडंट नो दैट, सो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग बट नथिंग हैपन। देन मैंने क्या किया कि मैंने पीएनसी को ईमेल की कि जो है मैंने इधर यूके में अप्लाई किया, मैं यहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करना चाहती हूँ नर्सिंग, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए उन्होंने आपके पास भेजे हैं तो कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सो व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट दे सेड इज़ यू हैव टू पे द फीस। सो जो है उन्होंने कहा कि आपको 5000 फ़ीस देनी पड़ेगी, आपने फ़ीस नहीं पे की, इसीलिए उनको कोई रिप्लाई नहीं किया गया। सो मैंने जो है उसका चालान भरा, चालान फॉर्म भी भरा, उसकी फ़ीस भरी, 5000 आई पेड। देन दे रिप्लाई टू एनएमसी, तब जाके उन्होंने एनएमसी को रिप्लाई किया कि ठीक है, ये बंदा जो है इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है, ये यहाँ पे इसका जो हमारा नर्सिंग काउंसिल में इसकी रजिस्ट्रेशन है, सो दिस पर्सन इज़ एलिजिबल टू प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिस, एलिजिबल टू प्रोसीड। I mean they said this person is eligible to practice in the UK. सो अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी नर्सिंग काउंसिल को कॉल कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, आप प्लीज़ उनको वेरीफाई करें। अगर उनको फ़ीस आपसे चाहिए होगी तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके तो इवेल्यूएट करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यूके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नर्स की क्वालिफ़िकेशन के इक्वल है भी या नहीं।
So they check each and everything, all your documents, whether you are a diploma nurse or degree nurse, it doesn't matter, दोनों जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डिप्लोमा नर्स हूँ, ठीक है, जो जिन्होंने बीएससी की होती है उनके भी, और इसमें डिप्लोमा नर्सिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर भी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करके तो वो आपकी एप्लीकेशन, कहते हैं इवैल्यूएशन होती है। फिर आपका जो है मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या होता है, आपका जीपी जो होता है वो चेक करता है कि ये बंदा फिट एंड हेल्दी है फॉर वर्क। सो जो इनको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये बाहर जाके काम करता है तो, ठीक है। उसके बाद वो जो आपका लेटर देते हैं ना मेडिकल वाले, उसमें उसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर लिखते हैं, आपकी डिटेल्स लिखते हैं कि दिस पर्सन इज़ फिट टू वर्क। हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हो गए, वेरिफिकेशन होगी, वैल्यूएशन होगी, मेडिकल हो गया। उसके बाद जो है जो एनएमसी वाले कहते हैं कि आपने उसके बाद जो है वो आपको कहते हैं कि आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए, ओस्की के लिए या सीबीटी के लिए। सीबीटी जो है वो आप अपनी कंट्री में कर सकते हो, ओस्की यूके में जाके करना पड़ता है। तो सीबीटी के लिए वो आपको ईमेल करते हैं कि येस वी आर हैप्पी विद योर एप्लीकेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपका मेडिकल सही है, तो आप जो है सीबीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तब जाके कहीं आपने तब जाके आप जो है एग्ज़ाम के लिए बुक कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए कैसे बुक कर सकते हैं, पियर्सन व्यू की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके ये एग्ज़ाम बुक होता है सीबीटी का। बट डोंट वरी, वो आपको ईमेल में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे कैसे आपने बुक करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इस सारे प्रोसेस में मेरा जो डिले हुआ था वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से हुआ था, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे और मुझे पता नहीं था कि उसकी फ़ीस होती है, ठीक है। तो उसमें तकरीबन महीना 1.5 महीने लग गए। अगर आपको जैसे मैंने अब आपको बता दिया तो आपको पता है कि मैंने इसकी फ़ीस देनी है, तो वो वेरीफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप फ़ौरन ही, मतलब कि हो सकता है आपका 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में हो जाए। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 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 5 से 6 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ें बिल्कुल रेडी रखते हैं। अब पाकिस्तान में जो वेरीफाई हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डीजीएन से वेरीफाई होते हैं, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री से होते हैं, वेरीफाई कराने होते हैं, ठीक है। वो मस्ट आपके वेरीफाई होने चाहिए। सबसे पहले तो डीजीएन वाले करते हैं ना, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स वाले करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और वेरीफाई हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये चल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन सब डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, अगर वो आपसे पूछते हैं या नहीं पूछते, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर योर एप्लीकेशन, बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर योर एप्लीकेशन, मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। सो उनको वेरीफाई कराएं। अगर आपने नर्सिंग की है वहाँ से, तो आपके जो सारे नर्सिंग के डिप्लोमास हैं, जो आपकी डिग्री है वो नर्सिंग काउंसिल से, क्या उसका नाम है, डीजीएन से वेरीफाई होनी चाहिए। वेरीफाई के बाद वो फॉरेन अफेयर से भी वेरीफाई होते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका है आईडी कार्ड है, या आपकी मैट्रिक की सनद है। मैट्रिक की सनद जो होती है, मैट्रिक की या बीएससी की, ये हायर एजुकेशन से वेरीफाई होती है। वेरीफाई करके तो फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करा के तो आपने रेडी रखने हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, मैंने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स कराए थे, सिर्फ मेरी जो बीएससी मैंने जनरल की हुई है वो मैंने जो है हायर एजुकेशन से नहीं कराई थी, तो वो मुझे दुबई में करानी पड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ गई थी। तो एनीवे वो उसकी अभी इधर तो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनरल थी वो, नर्सिंग बीएसएन तो था नहीं, बीएससी नर्सिंग तो नहीं थी, जनरल बीएससी थी। तो जो है ना, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, तब आपने अप्लाई करना है। तो ये सारे प्रोसेस में 5 से 6 महीने लग सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे जीपी मेडिकल जो हमने कराना होता है जीपी से, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट अगर आप लेते हो, तो बाज़ औक़ात वो होता है कि महीने की अपॉइंटमेंट देते हैं या 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट देते हैं। तो अगर आप मेडिकल जो हम कराते हैं ना जीपी से, वो 6 महीने तक वैलिड होता है। सो अगर जब आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तभी आप जो है जीपी वाला भी काम कर लो, पीएनसी को भी ईमेल कर दो, और कोई फ़ीस है तो वो भी पे कर दो। तो
it will take maybe 2 to 3 months. It is not gonna take you forever. और लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है कि एनएमसी यूके वाले कितनी देर में आपको रेस्पॉन्ड करते हैं। हर एक केस डिफरेंट है, हर एक बंदे के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के। तो टाइम का ऊपर नीचे हो सकता है, कि ज़्यादा कम हो सकता है। मैं फॉर श्योर नहीं कह सकती कि आपको 3 महीने लगेंगे या 5 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, क्योंकि हर बंदे का केस जो है डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख के, फिर अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, तब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। व्हेन यू फील लाइक एवरीथिंग इज़ रेडी, अगर आपका नाम में कोई प्रॉब्लम है, पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली नेम या सरनेम या फर्स्ट नेम कोई स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर दैट आप उसको पहले ठीक कराएं, फिर आप अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप कर देंगे बिला वजह आपके डॉक्यूमेंट्स डिले होंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, कई लोगों का मैंने देखा है कि जो है उनके नाम जो है डिग्री पे डिफरेंट होता है, और जो उनके आईडी कार्ड्स पे नाम डिफरेंट होता है, कि नेम प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन बहुत जल्दी रिजेक्ट होती है। तो मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके नाम सेम है, आपके फर्स्ट नेम सरनेम सेम है, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल इज़ करेक्ट, देन यू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, देन यू अप्लाई फॉर एनएमसी यूके और योर वीज़ा। ठीक है, चलो सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 से 4 महीने लग गए हैं, ठीक है, आपके प्रोसेस में। उसके बाद जो अब आपको वो कहता है सीबीटी आप कर सकते हो। सीबीटी के बाद जो है ना, जब आप सीबीटी पास कर लेते हो, दैट इज़ द टाइम यू नीड टू फाइंड एन एजेंसी। अगर आप एजेंसी के थ्रू करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो है डायरेक्ट जो एम्प्लॉयर यहाँ पे हायर भी नहीं करते। बाज़ कर भी लेते हैं, लेकिन जो ईजी रहता है वो एजेंसी के थ्रू रहता है। तो आप एजेंसी वाले से किसी से बात करें। मेडेक्स का मैंने कहा था, मैंने मेडेक्स के थ्रू अपना सारा प्रोसेस किया, एंड इट वाज सो मच इजी। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ज़रा भी मतलब सोचना नहीं पड़ा कि कोई उन्होंने फ़ीस नहीं ली, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने इतना अच्छे तरीके से गाइड किया कि मुझे ज़रा भी टेंशन परेशानी नहीं हुई वीज़ा अप्लाई करने में, क्योंकि सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी। तो कोई सीबीटी के बाद जब आपको ईमेल आ गई है कि एनएमसी से कि यस यू आर एलिजिबल फॉर सीबीटी एंड उसकी एग्ज़ाम यू कैन बुक फॉर सीबीटी, तब आप पियर्सन में एग्ज़ाम बुक करते हो। अब जो है, जब आपका ओईटी हो गया, आप सारे प्रोसेस के साथ साथ आपने सीबीटी की तैयारी भी करते रहना है, कि जैसे भी आपको ईमेल आई है आप फ़ौरन एग्ज़ाम की डेट बुक कर दो। अगर आप रेडी होगे तो डेट बुक करोगे ना, अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं की, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो क्या आप वेट करते रहो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में, कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स में भी टाइम लग जाता है, इधर जाना है उधर जाना है, इतने काम होते हैं डॉक्यूमेंट्स के भी, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट हो गए हैं, आपने एप्लीकेशन सबमिट करा दी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं सर, राइट अवे आप जो है सीबीटी की तैयारी शुरू कर दें। तो जैसे ही आपको ईमेल आती है एनएमसी यूके से, तो जैसे ही आपको ईमेल आती है कि आप एलिजिबल हो, आप सीबीटी और उसकी दे सकते हो, फ़ौरन आप अप्लाई कर दें। फ़ौरन जो है ना, एज सुन एज पॉसिबल की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की होगी तो। लेकिन अगर आपने तैयारी ही नहीं की, तो फिर आप तैयारी शुरू करेंगे सीबीटी की, तो अगर आप मेरी तरह होंगे तो आप, अब आई टुक मे बी 3 to 4 months, 3 months आई थिंक, 3 months फॉर सीबीटी प्रेपरेशन, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल होगा, बट इट वाज सो इजी। एनक्लेक्स से तो बहुत ज़्यादा 100% डिफ़िकल्ट है, सीबीटी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जो मैंने प्रेपरेशन के लिए थोड़ा टाइम लिया था, क्योंकि मल्टीपल चॉइस, उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस होते हैं और आपने आंसर करने होते हैं, तो मुझे लगा शायद मुश्किल होगा, क्योंकि पहले तो नहीं पता होता ना इजी है या मुश्किल है। तो जो है, मैंने अच्छे तरीके से तैयारी की सीबीटी की, 2 से 3 महीने मैंने लगाए, और फिर मैंने डेट बुक कर ली सीबीटी की, एग्ज़ाम दिया, और जो है फिर मैंने एजेंसी साथ साथ एजेंसी ढूंढना शुरू की, एजेंसी में अप्लाई किया, उन्होंने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ना। और जो है सीबीटी का रिज़ल्ट भी आ जाता है। जब आपका सीबीटी का रिज़ल्ट आ जाता है, विद इन 48 आवर्स आई थिंक यू कैन गेट योर रिजल्ट्स, आई थिंक सो।
सो सीबीटी का रिजल्ट आ गया, उन्होंने आपको बता दिया यस यू पास योर एग्ज़ाम सीबीटी, देन नाउ यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा एंड एप्लीकेशन वीज़ा प्रोसेस। सो एजेंसी वालों को कहें मेरा जो है एनएमसी की एप्लीकेशन कंप्लीट है, मेरा सीबीटी हो गया है, नेक्स्ट स्टेप ओनली। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना एनएमसी की, तो वो टिक टिक का हो ही जाता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, evaluation, verification of first step is verification of the documents, tick, evaluation tick, medical tick, it's like that। so जो है सब चीज़ें टिक 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 हुई जाती हैं, सीबीटी कर जाते हैं उस पर भी टिक हो जाता है। तो लास्ट जो ऑप्शन आपकी बच जाती है वो ओस की बच जाता है। आप उसका स्क्रीनशॉट लें, एजेंसी वालों को भेजें कि ये मेरा प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और जो है मैंने आई एम विलिंग टू फ्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो वो जो जितनी जल्दी का इंटरव्यू होगा आपके लिए अरेंज करेंगे, आप इंटरव्यू करते हो, इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू पास करते हो, तो साथ ही वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और जो आपको ईमेल आ जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इंटरव्यू पास कर लिया, वी आर हैप्पी दैट यू जॉइन आवर ट्रस्ट। और जो है वो आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वीज़े के हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स दैट यू सप्लाई टू देम। एजेंसी वाले भी आपको बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, और जो है उसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होती, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं वो मांगते, क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही दे दिया हुआ है। ओईटी का रिज़ल्ट मांगेंगे आपसे, आपका पासपोर्ट, आपका जो है ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपसे वो मांगते हैं। और जो पुलिस क्लियरेंस चाहिए होता है, टीबी टेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपके चाहिए होती हैं वीज़े के लिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी ये सारी थी कि ओईटी के बाद कितना टाइम लगता है और कितना हमें किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि देखना चाहते हैं, जो कि यूके आना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है यूके आना। तो आई थिंक आई मेड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर कि जो ओईटी के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना होता है और कैसे करना है आपने। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो या मुझे सही से समझाना ना आया हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, आपको बता दूँगी कि जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।